मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्पानाम वंदे तत्गुण लब्धे। देवादिदेव 11 महावीर भगवान की, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरवतेश भगवान की, जन्मकोद्भवदार सांगमयी जन्मानी माता कुंभकुंडाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर महाराज की, छत्री पट्टाधीश आचार्य सुमन गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम शिक्षक ज्ञान श्रवणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की जय। 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री मिश्रागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के बारे में सुन रहे थे। इसका विस्तार वर्णन प्रातःकाल कर्मकांडी ग्रंथ में प्रारंभ हो चुका है। 6वें अध्याय के बाद 8वें अध्याय के बारे में आपको बताया था। 7वां अध्याय छोड़ दिया था क्योंकि 7वां अध्याय हमारा साथ देने वाला है। 6वां अध्याय छटा हुआ है। जैसे कभी अपनी भाषा में कहते ये छटा हुआ बदमाश है, ऐसे ही ये 6वां अध्याय छटा हुआ है जो हमारा अहद करता है, लेकिन जो हमारा हित करता है, जो हमारा साथ देता है, वो हमारा साथ दे या ना दे, हम उसका साथ देना शुरू कर दें। कभी कभी यही होता है, हम दूसरे से अपनी अपेक्षा रखते वो मेरा साथ दे। नहीं, पहले आप उसका साथ देना शुरू करो, वो आपका साथ जरूर देगा। 6वें अध्याय में एक सूत्र आया था, 3 नंबर का, शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय। इतनी सी बात यदि अपने जीवन में लाए तो शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान शुभ क्या है? शुभ क्या है? तो 7वें अध्याय का प्रारंभ हुआ, हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परिक्रेभ्यो वीरतिर्वृतम। वृतिर्वृतम नहीं पढ़ना, वीरतिर्वृतम। 5 पापों के नाम दिए हैं पहले, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों से व्रत होना, दूर होना, अलग होना व्रत कहलाता है। ये व्रत की परिभाषा बताई। व्रत और वैराग्य में अंतर है। पाप और पाप की क्रिया से दूर रहना, पाप और पाप की क्रिया को त्यागना का नाम व्रत है। पुण्य और पुण्य की क्रिया को त्याग करने का नाम वैराग्य है। हम लोग पाप छोड़ने के पहले पुण्य को छोड़ने के लिए उपदेश देते हैं, तो भैया पाप कब छूटेगा? पाप छूटा नहीं और पुण्य छोड़ के बैठ गए तो कहाँ जाओगे? वस्त्र को साफ करने के पहले ही साबुन के बट्टे को अलग फेंक दिया तो कपड़ा मैली का मैला ही रहे और गंदा हो जाएगा।
सिर्फ 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं, पर व्रत के भेद बता रहे हैं। देश सर्वतोणु महती, इस सूत्र में 4 शब्द हैं, देश, सर्व, अणु, महती। तो देश व्रत को अणुव्रत कहते हैं और सर्वव्रत को महाव्रत कहते हैं। हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत है और सर्वदेश त्याग करना महाव्रत है। कोई व्यक्ति मांसाहारी है, बीमार हो गया, कई महीनों तक उसने मांसाहार नहीं खाया, तो क्या उसे अहिंसक कहेंगे? कोई जानवर ने बहुत दिन तक, हिंसक जानवर ने बहुत जीवों को नहीं मारा, तो कोई अहिंसक होगा? नहीं होगा। व्रतों की अनुभूति कैसे हो अपने जीवन में, भावव्रत कैसे बने? तो अगला सूत्र बनाया, तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। उन 5 व्रतों की स्थिरता के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं, और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भावना के व्रत कैसे हैं? बिना भावना के व्रत कैसे हैं? बिना दूध की गैया जैसे हैं। गौशाला में बहुत सारी गायें हैं और दूध देती नहीं, तो गिनती तो हो गई गायों की, पर गैया का लाभ क्या हुआ? ऐसे ही बिना भावनाओं के जो व्रत धारण कर लेते हैं, उनके व्रत बिना दूध की गैया के समान होते हैं। तो पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा व्रत। अब इसके अभी अणुव्रत और महाव्रत रूप तो भेद वहां बता दिए, लेकिन एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं व्रतों के साथ लगेंगी। इन व्रतों की रक्षा के लिए, एक एक स्थिरता के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। तो पहला व्रत है अहिंसा व्रत। अब इसमें भेद नहीं किया कि अणुव्रत महाव्रत, केवल व्रत। तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं? तो उन्होंने कहा, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनु, बीची भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भय और हास्य, ये 4, इनका त्याग करना। क्योंकि व्यक्ति क्रोध में, अरे ये तो सत्य पर पहुंच गए, गड़बड़ हो गया है। हाँ हाँ, देखो हम थोड़ा सा, हम क्या गड़बड़ कैसे हो गई। तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में हमें 5 बातों का ध्यान रखना है। वांग मनोबुद्धिर्यादान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजनानि पंच।
वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। यदि हम अपने जीव को अहिंसक बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में अहिंसा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वांग गुप्ती, वचन गुप्ती, अशुभ मत बोलो। यहाँ पर निषेध परक, हाँ, क्योंकि बोलने में ज्यादा हिंसा होती है। महाभारत और रामायण बोलने से तो हो गई। राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दे दिया तो राम वन को चले गए। द्रौपदी जी ने कह दिया अंधों के अंधे पैदा होते हैं, तो महाभारत रच गई। वचनों में बड़ी ताकत है, जड़ होते हुए भी चेतन को हिला देते हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करत है खाओ। आज के समय में काम की लड़ाई नहीं है, बातों की लड़ाई है। उनने हमको ऐसा बोल दिया, उनने हमको ऐसा। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, दूसरों के लिए उपदेश है कि मीठा बोलो। तो वचन गुप्ती, अपने वचनों को व्यर्थ मत जाने दो, बचा के रखो। मनोगुप्ती, अशुभ ना सोचो। ये सोचने की ज्यादा बीमारी है। सोचने की बीमारी को क्या कहते पता है आपको? टेंशन। और टेंशन का मतलब क्या है? सोचने की बीमारी। अब डॉक्टर कहता है टेंशन मत पालो, भाई ये किस बात का टेंशन? क्या कुछ सोचा ही ना। तो वास्तव में टेंशन क्या है? विचारों पर विचारों का बोझ मत लादो। विचारों पर विचारों का बोझ मत लादो। विचारों पर विचार लदने से विचारी मर जाते हैं। इतना हम लोग सोच लेते हैं कि उसने हमारे बारे में ये तो नहीं सोच लिया, उसने हमारे बारे में ये तो नहीं सोच लिया। दूसरे की सोच को हमने अपने दिमाग में डाल लिया। इसी का नाम टेंशन है। दूसरों को अपने दिमाग में क्यों घुसने देते हो? दूसरे को आप अपने दिमाग में क्यों पैदा करते हो? बड़ा विचित्र गणित जीवन का है। जब व्यक्ति को स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, जब किसी व्यक्ति को दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो जीवन का गणित
विश्वास ना लिया जाता है ना दिया जाता है, विश्वास किया जाता है। हमारे सबके जीवन की प्रणाली एक ही चीज पर चल रही है, अपने आप को जिंदा कैसे महसूस रखते हैं? श्वास के द्वारा। और दूसरा, हमारे अंदर जिंदा रहे तो कैसे रखते हैं? विश्वास के द्वारा। हम लोग दो चीजों से तो जी रहे हैं, एक श्वास से, दूसरा विश्वास से। जिस दिन श्वास चली गई उस दिन शरीर चला गया, और जिस दिन विश्वास मर गया उस दिन आत्मा मर गई। तो वचन गुप्ती अपने वचनों को परिमार्जित कर। श्वास से अपने जिंदा होने का एहसास होता है, और विश्वास टूट जाए तो दूसरा अपने जीवन से मर जाता है। कहने का अभिप्राय कि वचन गुप्ती आज जितना भी जो कुछ हो रहा है वचनों के द्वारा, मन के द्वारा, सोच। मनोचिकित्सक कह रहे हैं कि आप जिससे भी वैमनस्यता है उससे एक अच्छा व्यवहार करना आप सीखिए, आप निरोगता को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो बीमारी टेंशन से होती है, और टेंशन की बीमारी क्या करती है, आत्मा का जो ग्राफ्स है वो ऊपर नीचे होता। मनोगुप्ती अशुभ ना सोचें। क्या लग रहा है? अच्छी बात सोचने में, ना सेल टैक्स ना इनकम टैक्स। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। भावना करो सुखी रहे, सब सुखी रहे, हमसे ज्यादा दूसरों को सुख मिले। अरे सुख मिलना तो उनके हाथ की बात, उनका पुण्य पाप। हम कभी यही बात सोचते हैं कि अपने बड़े होने का फायदा क्या है? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे। ऐसे बड़े बनने का कोई फायदा नहीं। नीतिकार कहते हैं, सज्जन जन को सेविए, वृक्ष विशाल समान। देव योग से फले नहीं, छाया जरूरी जान। संत पुरुषों की, सज्जन जन की सेवा विशाल वृक्ष की, विशाल वट वृक्ष के समान है।
कि किसी कारण से इस वृक्ष में फल नहीं आए। जैसे आम का पेड़ है, कई पेड़ ऐसे हैं देह योग से फल नहीं, वृक्ष में भाग्य की अपेक्षा से फल नहीं। तो नीतिकार कहते हैं कि फल नहीं तो कोई बात नहीं, छाया तो है। कहने का अभिप्राय है वचन गुप्ती मनोगुप्ती ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देख के चलो, नीचे देखे 3 गुण। आगे का बताओगे कोई? नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए और ठोकर की लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। नीचे देख के चलने के 3 फायदे हैं। एक तो जीव जंतु बच जाते हैं, तो 4 हाथ जमीन देख करके नीचे चलना। 4 हाथ का एक धनुष होता है, एक युग होता है। जुग माने जुआ, जो बैल के कंधे पे रख कर के ढोते हैं, वो जुआ कहलाता। कहने का अभिप्राय ये 4 हाथ जमीन देख के चलो। चार हाथ जमीन देखने से जो सूक्ष्म जीव हैं उतनी दृष्टि में वो जीव दिख जाते हैं और बचने बचाने का निर्णय हो जाता है। आप स्कूटी पे चलते हैं तो उसकी लाइट उतनी दूर जाती है, मोटरसाइकिल की ज़्यादा तेज गति होती है, उसकी और ज़्यादा दूर होती है। जितने गतिमान वाहन है उनकी गति की अपेक्षा उसका प्रकाश का समय, जिससे उसे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है कि कितनी दूरी पर कितना ब्रेक दे करके कितनी दूरी पर गाड़ी रोकना है। आदान निक्षेपण समिति, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी जो वस्तु खाई, क्यों ही परमार्थ सतायो ना ना विस्फल खायो। आदान निक्षेपण समिति के बाद है आलोकित पान भोजन। प्रारंभ में वचन गुप्ती है और अंत में आलोकित पान भोजन, और पूरा संबंध है आलोकित पान भोजन
केवल सूर्य के प्रकाश में देख सोच करके भोजन करने का नाम नहीं है। हम पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करें, उसका नाम आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन से अहिंसा व्रत की पुष्टि होती है। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलोकित पान भोजन। जानवर भी भोजन करता है तो पहले सूंघता है। हम लोग इंद्रिय क्रम से भी चलें तो पहले छूने में उसका स्पर्श ठीक होना चाहिए। रसना पहले थोड़ा सा चख के देखना चाहिए। जानवर ही सूंघ के खाता है और मनुष्य वैधानिक चेतावनी लिखी है। पाउच चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मद्यपान करना हानिकारक है, फिर भी व्यक्ति शौक से तोड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। उसका कलर अच्छा होना चाहिए आंखों को देखने का, उसका स्पर्श अच्छा होना चाहिए, उसकी गंध अच्छा होना चाहिए, उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। कर्ण इंद्रिय रे, उसका नाम अच्छा होना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि वस्तु का नाम भी अच्छा हो। अब आप लोग शाकाहारी सब्जियों के और माहौल को मांसाहार में परिवर्तित करते हो। नाम भी अच्छा होना चाहिए। हम लोग अभक्ष वस्तुओं के नाम रख लेते भक्ष वस्तु। नमकीन चावल को पुलाव, पकौड़ी की सब्जी को उपता, ये नहीं बोलना चाहिए। और बिरयानी, शाकाहारी, ये सब जो मांसाहारी नाम हो गए, तो कर्ण इंद्री के द्वारा बी कथा ना सुनते हुए भोजन करना, इस प्रकार पांचों इंद्रियों के से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलोकित पान भोजन है। इससे हमारी अहिंसा व्रत की भावना पूर्ण होती है। इसलिए जब भी व्रती बनते हैं सबसे पहले शुद्ध भोजन का नियम दिलाया जाता है। तेरे कोई व्रत हो या ना हो, कम से कम भोजन शुद्धि तो कर। कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग धर्म को अपने अंदर खोजें।
हम लोग अपना स्वयं का विश्वास पैदा करें। हम तो दूसरों के विश्वास से जी रहे हैं, दूसरों की श्वास से जी रहे हैं। अपना स्वयं व्यक्तित्व अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं को निरंतर चिंतन करते रहे, कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। जल महावीर भगवान। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, वो दोनों सूचनाएं क्योंकि संख्या थोड़ी बढ़ गई है, एक बार पुनः दोहराई देता हूं कि एक तो 40वें दीक्षा जयंती समारोह का जो यहाँ भव्य आयोजन हुआ, उसका जिनवाणी पर प्रसारण चैनल पर होगा 2-3 दिन के अंदर ही। 2 पुण्यार्चक परिवारों की जरूरत थी, एक तो आ गए हैं और दूसरे पुण्यार्चक परिवार जो भी अपना नाम लिखाना चाहें ऑफिस में जाके लिखा दें। मात्र 15,000 रुपये उसकी राशि रखी गई है, ऐसा मुझे समिति ने बताया है। दूसरी सूचना ये कि गैलरी में गुरुवर के जो बहुत मनोहारी चित्र 6 या 8 चित्र लगे थे, उसमें से मात्र 4 चित्र शेष रह गए हैं। जिन्हें भी चाहिए वो ऑफिस में जाके मात्र 4,000 रुपये की राशि